मुल्क में टैलेंट यानी सलाहियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें निखारने, उन्हें संवारना सबसे बड़ा काम है और वो कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के शामली से निकलने वाले नूर नवाज़ खान साहब जो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्टडी पॉइंट से शुरुआत करते हैं और उसके बाद द हिंद गुरु एकेडमी जैसा एम्पायर एक खड़ा करते हैं और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग मेडिकल में कामयाब हो रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं नूर नवाज़ खान साहब। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपने ये एक ख्वाब देखा था जो शामली उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने के बाद, और आज बड़ी तादाद में मैंने पोस्टर देखे हैं आपके, जिसमें तकरीबन 16-17 स्टूडेंट मेडिकल में इस साल कामयाब हुए हैं, नीट क्वालिफाई किया है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मेरा जो दिल्ली आना हुआ था वो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मज़दूरी के लिए आना हुआ था। आप जब अपने वतन को छोड़ते हैं तो मकसद यही होता है कि किस तरह से पेट भरा जाए और रोटी कमाई जाए। और शुरुआत दिल्ली में बिल्कुल वर्कशॉप पे हुई, लेकिन मौका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये करा कि जैसे टर्निंग पॉइंट भी कहता हूँ मैं अपनी लाइफ का, कि मुझे 95 में दिल्ली आने के बाद 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का मौका मिला। और बीएड में जाने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद बिल्कुल चेंज आ गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि शुरू से ही मतलब अगर आप मेरे बचपन के बारे में मेरे कस्बे में जाके मालूम करेंगे तो मुझे शुरू से ये था कि जो मुझसे छोटे होते थे मुझे उनको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मुझे उसमें कभी पढ़ने का ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही आराम से समझ में आ जाता था। तो फिर मैंने उसी को ही एक टूल बनाया कि मैथ्स को इजी लैंग्वेज में कैसे पढ़ाया जाए। और बीएड करने के फिर जामिया से पढ़ने का मौका मिला, फिर जामिया स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। और जामिया स्कूल में पढ़ाने के वक्त आपको पता है जामिया में अलीगढ़ में एंट्रेंस के थ्रू बच्चे आते हैं और क्रीम होती है वो, मतलब और उनके साथ पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। मतलब आप जितना चाहे उनके साथ डेप्थ में चले जाएँ, जितना आप चाहे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, तो वो पढ़ते थे। वो बहुत अच्छा फीलिंग होता था। लेकिन जब मैं पहले आया माल रोड, आप अगर समझे नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलग ही माहौल है, अलग ही दुनिया है। आप मुखर्जी नगर का नाम बार बार सुनते हैं, 12th फेल की पूरी स्टोरी उन्होंने वहाँ बना दी है कि एक अलग हो रहा है, बच्चे आईएएस के लिए आते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से शिफ्ट ओखला हुआ तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मुझे बुक्स ख़रीदने का बड़ा शौक़ था कि दरियागंज में पुरानी किताबों का बाज़ार लगता था, वहाँ जाके किताबें ख़रीद लीजिए आप। जब यहाँ आए तो यहाँ बुक स्टोर्स नहीं है, आज भी नहीं है। मैं 97 की बात कह रहा हूँ। आज भी अगर आपको अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स चाहिए तो आपको जामिया के आसपास अच्छी बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा या आपको चावड़ी बाज़ार नहीं सर। फिर दूसरा ये देखा कि वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उस टाइम एक नज़र आया कि जामिया के पास अच्छे इदारे होने चाहिए, स्पेशली कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो स्टडी पॉइंट 97 में वजूद में आया। फिर 2009 में अल्लाह ने जब हिम्मत दी, इस्तेदाद दी, थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो अपने कस्बे के लिए सीबीएसई स्कूल बनाने का मौका मिला। आज माशाल्लाह वहाँ 750 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। +2 स्कूल है विद ऑल स्ट्रीम्स कहना चाहिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स। फिर 2020 में ये आया कि भाई क्यों ना जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हायर स्टडीज़ के लिए बच्चे जाते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज़ में जाते हैं, मेडिसिन की बात करें तो एम्स में जाते हैं, और अगर आप लॉ की बात करें तो क्लैट्स के थ्रू जो लॉ कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा जाए। हमारा इरादा दूसरी चीज़ों का भी था, लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया उसको अल्लाह ने इतना मकबूल किया और इतनी ज़िम्मेदारी दी। आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर अगर मैं कहूँ कि 7 फरवरी 2022 को कोरोना दिल्ली में हटा और 22 से लेके 2024 तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3 कैंपस तो ओखला में ही है और उसके अलावा 3 सेंटर बाहर हिंद गुरु एकेडमी के चल रहे हैं। और काफ़ी हमारे पास इन्विटेशंस हैं कि सर आप यहाँ के सेंटर खोल लीजिए, यहाँ खोल लीजिए, यहाँ खोल लीजिए। तो ये कोशिश है। और सबसे अच्छी बात ये 60 बच्चों से हमने शुरू किया था और लास्ट ईयर भी जो हमारे पास थे 220 के करीब बच्चे थे, उन्होंने दिया। और 220 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा बच्चों ने 600 से ज़्यादा नंबर लाए। लेकिन 2024 में एक थोड़ा सा ये रहा कि भाई एनटीए के, आपको मालूम है पूरा कॉन्स्पिरेसी रहा कि पेपर आउट हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो मेरिट थोड़ा सा डाउन गई। लेकिन उसके बावजूद अभी सेकंड राउंड हुआ है और हमें 16 सीट्स गवर्नमेंट एमबीबीएस अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं, जिसमें 2 हमारे बच्चों को दिल्ली भी मिला है, एक को हमारे सफदरजंग मिला है जिसको वीएमएमसी हम कहते हैं, वर्धमान महावीर के नाम से। उस बच्चे को दूसरे जगह के एम्स ऑफ़र हो रहे थे, लेकिन मेरा ही सजेशन था कि दिल्ली के कॉलेज से करो तो ज़्यादा बेहतर है। उसने बच्चे ने सफदरजंग लिया। तो ये अल्लाह का करम है, स्टूडेंट्स की मेहनत है।
हमारे टीचर्स हजरात की आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से 1 to 1 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। इन बच्चों की मेहनत है कि सीरियसनेस है, सिंसियरिटी है, टीचर्स का है। और जो हमारे पास एचओडीज़ हैं जो पेपर सेट करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ वो उस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकाम पे पहुंची है कि बच्चे, जैसे आपने सुना होगा दूसरे इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज़ को करते हैं, आज हिंद गुरु एकेडमी के बच्चे टेस्ट सीरीज़ करने आते हैं। और वो क्वेश्चंस पेपर जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को भेजता हूँ, वो अपने स्टूडेंट्स को रेफ़र करते हैं कि इसको भी तुम दो। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कोशिश हो रही है कि इसको और कैसे आगे लिया जाए। मैं थोड़ा सा पीछे फिर ले जाना चाहूँगा। आपने 97 का ज़िक्र किया, जब स्टडी पॉइंट का क़याम अमल में आता है, वहाँ से शुरुआत होती है और 2022 में आप फिर द हिंद गुरु एकेडमी तक पहुँचते हैं। वो एक बड़ा ख्वाब था जब स्टडी पॉइंट में आपसे बात होती थी। उस वक्त भी आपका ख्वाब था, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, किसी और चैनल के लिए अखबार के लिए मैं बात किया करता था, तभी आपने ये ख्वाब देखा था। तो स्टडी पॉइंट से हिंद गुरु पहुंचने तक का क्या सपना? देखिए, स्टडी पॉइंट वो है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, वो बुनियाद, वो ज़मीन खुद तराशना, खुद जिसे कहना चाहिए कि भाई गड्ढा खोदना और पानी पीना, वो वाला जो सफ़र है और ख़ुद से प्रूव करना। सबसे बड़ा मसला ये था कि आपको टीचर पे बेस्ड नहीं होना था। वहाँ पे एक भी बच्चा जो आ रहा है वो आपका नाम सुन के आ रहा है, आपको उसको पढ़ाना, उसको तराशना। मैं आपको सिर्फ 2 साल पुरानी ही बात बताऊँ, और मतलब ये ज़िम्मेदारी देती है एक असल में कि पौने 6 बजे सुबह में जब मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा हूँ, मुझे एक बच्ची का फ़ोन आता है कि सर हम आपके इंस्टीट्यूट पे हैं, सर्दी का वक्त है और पौने 6 बजे एक बच्ची कॉल कर रही है। मैंने कहा पौने 6 बजे कहाँ से आ गई? खुदा का शुक्र है कि मैं स्टडी पॉइंट के ऊपर ही रहता हूँ, तो मैं नीचे उतरा तो देखा एक बच्ची, एक और लड़का उसके साथ विद अपने लगेज एंड बैगेज, वो खड़े हैं इंस्टीट्यूट के सामने। मैंने कहा बेटे कहाँ से आए हो? कि सर सिवान से। मैंने कहा आपको ओखला में आप किसी को जानते हो? कि नहीं। किसने आपको नंबर दिया? मेरी दोस्त ने। वो यहाँ जामिया के लिए तैयारी करने आई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था तो हम भी आपके पास आए। ये जो यकीन है, ये जो बच्चों में बना कि आप वहाँ पहुँच जाइए इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी, वो एक ज़िम्मेदारी आयत करती है। तो वो ग्राउंड बनाना वो स्टडी पॉइंट था। उस स्टडी पॉइंट के ग्राउंड से अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने एक नया इदारा हिंद गुरु के नाम से रखा, तो लोगों को बताना नहीं पड़ा कि क्वालिटी क्या मिलेगी। लोगों को ये यकीन नहीं दिलाना पड़ा कि भरोसा क्या है। उन्हें पता था कि हाँ भाई ये ट्रस्टेड चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप खुदा का शुक्र थोड़ी देर बैठिए यहाँ, तो नीचे इतनी बड़ी टीम बैठी है, 3 कैंपस में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं आते हैं, उन्हें सीधा नूर नवाज़ से मिलना है। लेकिन अब खुदा का शुक्र एहसान ये है कि अब टीम इस लायक है, इस तरह की कैपेबल टीम है कि वो उस चीज़ों को अच्छे से डील कर रहे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ठीक है बिज़नेस है, रोज़गार है, लेकिन ये ज़रूरत भी है। जो बच्चा बेचारा, जैसा मैं भी था अपने वक्त में, तो हम भी पढ़ने जाया करते थे, कॉलेज में जाते थे, तो हमारे वालिदैन बहुत मशक्क़त करा करते थे, हमारे पास 50 पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आज भी कोई ज़्यादा नौयत बदली नहीं है। आज भी आप खुद देख लीजिए कितने लोगों को राशन बँट रहा है, तो कितनी लोग अभी भी जो उस लाइन है जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उससे नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनका एक ख्वाब होता है कि भाई इस कलम के ज़रिए, इस तालीम के ज़रिए वो अपने ख्वाब को पूरा कर लें। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जो बच्चा निकल के आ रहा है उसको हम वो ख्वाब पूरे करा दें। जिस मशक्क़त और मेहनत की बात कर रहे हैं, मेरा वही सवाल भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे, वो भी ख्वाब देखते हैं, उनका भी एम होता है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में भी जो एक सबसे बड़ा पैसों की बात कर लें या रक़्म की बात कर लें, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लें, तो उन इससे दो चार होते हैं। वो भी आपके पास आते हैं, किस हद तक आप उनका ताउन कर पाते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश तो ये रहती है कि अब 100% जो इस तरह का बच्चा आता है, 100% मतलब आप यकीन करेंगे, अगर वो बच्चा अपनी जिसे कहना चाहिए ये शो करता है कि सर मैं पे नहीं कर पाऊँगा, तो हम कोशिश करते हैं पूरी कि जितना भी वो मिनिमम पे कर सकें, मिनिमम जो आसानी के साथ पे कर सकें, वो हम उतनी फ़ीस ले लें और फिर हम उसको अपने यहाँ एडजस्ट कर लें। हमारा पिछले 3 साल का एक बड़ा अमाउंट जो है, जो और वो भी सेल्फ बेस्ड, मतलब हम अपनी ही इनकम में से हम उसको वो स्कॉलरशिप देते हैं और उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप मान के चलिए कि 20% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमेशा हमारे पास हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो हमारा स्कूल रहा हो, चाहे एकेडमी रहा हो, चाहे स्टडी पॉइंट रहा हो, उसमें वो वाले बच्चे रहे जो फ़ीस नहीं दे पाते थे। अभी भी जिन बच्चों का मैंने ज़िक्र किया, मसला मेरे साथ यही होता है कि
कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो मैं उन रिज़ल्ट्स में ये मेंशन नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ कि ये फ़लाँ बच्ची खुदा न खास्ता यतीम थी या ये सिंगल पेरेंट की थी या ये थी। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊँ 17 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैंने फ़ीस नहीं ली थी। आज अल्लाह का शुक्र है, वो इंशाअल्लाह उम्मीद ये करूँगा कि अब वो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली उनकी नस्ल और वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी बदल चुके होंगे। ये बड़ा सुकून देता है। द हिंद गुरु के गुरु बनने तक जो आप अब स्टडी पॉइंट से ही निकल कर आए हैं, स्टडी पॉइंट आपकी पहचान रही है और जामिया नगर में रहने वाला हर शख्स ये जानता है कि अगर जामिया स्कूल में या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है और जहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू या कंपटीशन बीट करने के बाद में जाना है तो स्टडी पॉइंट ज़रूर आता था, या अब तो उसके अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वहाँ पर भी लोग जाते हैं। और जामिया नगर में एक बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन द हिंद गुरु जो शाहीन बाग में अबुल फ़ज़ल एनक्लेव में है, आपके बराबर में शाहीन एकेडमी भी, जिसका एक पूरे हिंदुस्तान में बड़ा नाम है, तो क्या उससे अब आपको चैलेंज भी कुछ मिल रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मेरे साथ यही रहा है कि मुझे मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं है। मेरा चैलेंज मैं खुद सबसे बड़ा चैलेंज हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं अचीव कर चुका, नेक्स्ट सेशन उससे ज़्यादा अचीव करना है। तो मेरा टारगेट, मेरा कॉम्पिटिशन वो सिर्फ़ अपने आप से अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भई हमारे पास 2021 में जो रिज़ल्ट आया था वो तकरीबन 10-15 के बच्चे थे। फिर उसके बाद में माशाल्लाह से वो डबल हुए। तो वो जो हमारा है अचीवमेंट कि लास्ट ईयर हमारे पास 23 बच्चे थे तो इस बार 50 से ज़्यादा बच्चों ने 600। तो वो टारगेट जो हमारा रहता है कि हमारा कंपटीशन अपने आप से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये, हमारा जो सबसे बेस्ट रहता है, हमारी कोशिश रहती है 1 टू 1। हमसे पेरेंट्स भी आके पूछते हैं, बच्चे भी आके पूछते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं कह सकता हूँ खुदा का शुक्र कि, और ये मैं हमेशा काउंसलिंग पे भी कहता हूँ, जब पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हम आपसे एडमिशन, आपके यहाँ एडमिशन क्यों लें, तो मेरा सीधा सा जवाब ये होता है कि मुझसे मत पूछो, मेरी क्लास में घुस जाओ और उस क्लास में जाके बच्चों से पूछ लो। अगर वो मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम उनके लिए कुछ बेस्ट कर पा रहे हैं तो फिर तो ज़रूर रहिए। पेरेंट्स कभी कभी कह देते हैं कि सर इस बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, हम 10 और भेजेंगे। मैंने कहा आप एक भी नहीं भेजेंगे अगर खुदा ना खास्ता एक कामयाब नहीं हुआ, ये कामयाब हुआ तो आप 100 भेजेंगे। तो सीधा सा है तरीका कि भाई वो अपने आप से कंपटीशन है। अब वही मेरी अपनी टीचर से लड़ाई एक तरह से रहती है, अपनी टीम से लड़ाई रहती है कि ये बच्चे बहुत उम्मीदें लेके, वालिदैन ने बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ भेजा है, हम पे वो ज़िम्मेदारी आयद होती है और ज़िम्मेदारी इस तरह की होती है, वो बहुत बार सुनते हैं कि ख्वाब वो देखो जिससे आपकी नींदें उड़ जाएँ। तो ये जो ज़िम्मेदारी है हमारी नींदें उड़ा देती है। पूरी नींद लेना मुश्किल हो जाता है जब रात में भी ज़हन पे आता है। मैं एक किस्सा सुना हूँ कि पेरेंट्स फ़ीस दे रहे थे, गार्जियन कहिए, पेरेंट्स तो नहीं, और मैं पीछे से निकल रहा था। तो उन्होंने मेरे काउंसलर को कहा कि इस बच्चे के वालिद नहीं हैं, मैं चचा हूँ और इनकी फ़ीस दे रहा हूँ, क्या ये बच्चा कामयाब हो जाएगा? आप यकीन मानिए वो कब बोला था, 4, 6, 8 साल हो गए, मुझे आज तक उस बंदे के वो ख्वाब याद हैं कि चचा अपनी जेब से फ़ीस दे रहा है, वो बच्चा कामयाब। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है, अल्लाह करे हम वो ज़िम्मेदारी को निभाने वाले बने, हमारे बच्चे उस ज़िम्मेदारी को लेने वाले बने, हमारे उस्ताद उस ज़िम्मेदारी को लेने वाले बने। और ये ज़रूरत भी है वक्त की कि हमारे बहुत ज़्यादा 80% से ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ही नीचे रहते हैं। तो अल्लाह करे वो तालीम के एतबार से अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाएँ। इन्हीं ज़िम्मेदारियों के दरमियान अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन जब कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट की बात उनके ज़हन में आती है तो यही बात आती है कि बहुत उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, महंगी फ़ीस होगी, वो फ़ीस नहीं अदा कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 20% आपके यहाँ ऐसे हैं जिनको मुफ्त में या रियायत के साथ इस तरह से आप स्कॉलरशिप देकर उनको यहाँ पर कोचिंग कराते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि गुरु के तौर पर जब ये वीडियो लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ख्वाब देखने के बाद अधूरे रह जाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को तो मैसेज नहीं देना चाहूँगा। अगर आप इस मैसेज को देना ही चाहते हैं और इस लाइन को अगर आप चलाना चाहते हैं तो उस लाइन को चला दीजिएगा। अभी बहुत सारी जल्दी ही कुछ वीडियोस वायरल हुई और कुछ लोगों ने माशाल्लाह बड़ी चैरिटी करी और बड़ी चैरिटी करके उनसे बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए। और आप ओखला के आसपास घूमेंगे या और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में घूमेंगे तो वहाँ चैरिटी पे बेस बने हुए बहुत सारे इदारे आपको मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिल जाएंगी। ज़कात देने में एक चीज़ बार बार आती है कि कुछ लोग ऐसे मुस्तहिक होते हैं कि जो खुद आके कह देते हैं कि हमें ज़कात दे दीजिए। लेकिन कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते भी नहीं हैं और मुस्तहिक भी होते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह जो इस लायक हैं, अल्लाह करे तो वो उन इदारों को ढूंढें और उन इदारों को ढूंढ के उनके पास जाएं और वहाँ पे इदारों की हेल्प ना करें।
वहाँ पे सीट्स स्पॉन्सर करें कि सर इस साल 5 बच्चे हमारी तरफ से पढ़ेंगे, आप इम्तिहान के तौर पे उनसे सिलेक्शन लीजिए या हम ला के उन बच्चों को देंगे, बट 5 को हम पढ़ाएंगे, फ़ीस हम देंगे। तो मेरा ये, अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी ले ले, अल्लाह करे मस्जिदें बहुत हैं, अगर मस्जिदें ज़िम्मेदारी ले लें कि भाई मेरी गली में आप किसी भी मस्जिद में अतराफ़ में चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह 5-10% तो लोग वहाँ पे इस तरह के होंगे जो असबाब जिनके पास होंगे, अगर वो ढूंढ के कि भाई मेरी मस्जिद से ये एक बच्चा भाई फ़लाँ इदारे में, ज़रूरी नहीं मेरे इदारे में, फ़लाँ इदारे में पढ़े और वो माशाल्लाह कामयाब हो जाए, तो ये बड़ा एक चीज़ एसेट बन सकता है। और हम फिर उम्मीद कर सकते हैं कि उन बच्चों के जो ख्वाब हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो सकते हैं। ये है उन लोगों के लिए पैगाम। अदरवाइज़ मेरे लिए जो अगर पैगाम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे कहा हमारे इदारे में हम बच्चे को बुलाते हैं, अगर हमें लगता है कि माशाल्लाह से बच्चा सच कह रहा है और मेहनत करना चाहता है। और दूसरी बात ये कि हम इस साल भी हर साल एग्ज़ाम लेते हैं मदनी 100 के थ्रू। इस साल फिर इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, तो उसमें हम 100 सीट्स ऑफ़र करते हैं। और सबसे पहले साल 2021 में हमने किया था तो उसमें हमने रेजिडेंशियल फ्री किया था, फिर बीच में हमने सिर्फ जो उसमें किया था वो हमने सिर्फ एकेडमी के लिए किया था। लेकिन 2024 से फिर हम जो है फुल्ली 100% फ्री रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं मदनी 100 के अंडर। तो उसमें एग्ज़ाम्स लेंगे, जो बच्चे इस कैटेगरी में होंगे, ईडब्ल्यूएस में ज़कात मुस्तहिक होंगे, तो उनको फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम इंशाल्लाह दिया जाएगा। उसमें एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि ज़रूरी नहीं नीट और जेईई के लिए भी, क्योंकि अभी हमने यूपीएससी का प्रोग्राम और लॉन्च कर दिया है। उसमें यूपीएससी है, जुडिशरी है, लॉ है, तो उसके अंदर भी हम प्रोग्राम्स में लेंगे बच्चों को। तो नवंबर दिसंबर में बच्चे हमारे यहाँ उसको अटेंड करें और फिर 100% सीट्स लें इंशाल्लाह। अभी एक बात निकल कर आई, मदनी 100 का आपने ज़िक्र किया। जब आप बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में वो सवाल आया था कि एक बार जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, हर कोई जानता है, उनके साथ आपने एक कोई प्रोग्राम मिलजुल कर बनाया था। शायद उसी का ज़िक्र कर रहे हैं मदनी 100, या क्या है मदनी 100? बिल्कुल, हज़रत मदनी के ही सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसमें ऑफ़र ये था कि हज़रत की तरफ से 100 फ्री सीट्स रहेंगी, पढ़ाना हमें था। लेकिन वो किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। उसमें सिर्फ़ 23 ही बच्चे हमने लिए थे और वो फिर हमने अपनी ही जहाँ आप खड़े हैं इसी जगह वो प्रोग्राम भी हुआ था, हज़रत जी, आए थे जी। माशाल्लाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें हमने सिर्फ़ 23 बच्चे लिए थे, जिनको 16 को गवर्नमेंट सीट्स मिली थी पहले ही साल में। लेकिन वो हज़रत की तरफ से नहीं रहा था, वो भी फुल्ली हमारी तरफ से अकेडमी पे ही बेस रहा था। नेक्स्ट डे से मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले वो रेजिडेंशियल था क्योंकि हज़रत की तरफ से होना था, लेकिन वो नहीं हुआ था, एकेडमी पे ही बेस्ड हो गया था। तो अगली बार से हमने सिर्फ एकेडमी को रख दिया था, रेजिडेंशियल को हटा दिया था। लेकिन इस साल इंशाल्लाह कंटिन्यू हमने पूरे लास्ट 3 ईयर्स किया है। इस साल इंशाल्लाह उसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा और वो एकेडमी का अपना होता है, खुदा का शुक्र है। अगर आप मुनासिब समझे और बेहतर समझे तो क्या वजह मतलब ये है कि एक प्रोग्राम बनाया गया था और मौलाना अरशद मदनी साहब से लोगों को उम्मीदें रहती हैं, वो कई शोबों में, कई मैदानों में काम करते हैं और उन पर लोग मुकम्मल तौर पर यकीन करते हैं। फिर उसके बाद मेरा सवाल अगर आपको मुनासिब लगेगा, वरना आप जवाब नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, लोगों को उम्मीदें बनती हैं, लोग के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके बाद अधूरा क्यों रह गया? क्यों 1 साल देखिए, से बहुत ज़्यादा नहीं सारी चल वजह पाया? थी, उसमें कोरोना भी एक वजह था। अच्छा। कोरोना चल रहा था, पीक पे था, 2020-21 की ये बात है, हज़रत से बात हुई थी और 2 साल तक फिर बंद रहा, तो कंटिन्यूटी किस तरह से बने, किस तरह से बातचीत हो, कैसे कम्युनिकेशंस हों, तो बहुत सारी वजह हैं। और हज़रत जिस मयार पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह करे, उनकी वो मोहब्बतें, सरपरस्ती, दुआएँ रहें मेरे लिए, तो वही बहुत काफ़ी हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत का फ़ोन आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये मेरे लिए बाइसे जैसे कहना चाहिए इज़्ज़त है, एहतराम है, खुदा का शुक्र है। तो हज़रत की तरफ से दुआएँ दे देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अकेडमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया तो बहुत है। और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ और बड़े प्रोग्राम्स अल्लाह ने चाहा हज़रत की सरपरस्ती में हों, हज़रत की मदद से हों, तो वो इंशाल्लाह रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हिंद गुरु एकेडमी के गुरु, जो नूर नवाज़ खान साहब हैं, जिनको स्टडी पॉइंट से मैंने बताया कि स्टडी पॉइंट से आपने शुरुआत की थी और हमने अपने बचपन में वो देखा था। और आज यहाँ से इस साल 2024 का जो नीट का इम्तिहान हुआ है, इसमें तकरीबन 17 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल में, गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल चुका है। आज हम वहीं पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर बैठते हैं, 1 टू 1 बात करते हैं। और अभी भी इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टीचर्स उनके साथ थे, क्लासेस अलग चल रही हैं, वहाँ का भी माहौल देखने को मिलता है। बहुत शांति के साथ पुरअमन माहौल में वहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। और आज इसी हिंद गुरु एकेडमी जो है अबुल फज़ल में वाक़ है, मैं यहाँ मौजूद था और यहाँ से ही मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू, और इस तरह की चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अगर आपका ख्वाब है, आप भी तालीम के लिए ख्वाब देखते हैं और आप
अगर माली बहरान, माली परेशानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो यहाँ पर नूर नवाज़ खान साहब के पास आइए और 20% यानी 20% गरीब बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप देते हैं और तकरीबन मुफ्त तालीम उनको दी जाती है। आप भी यहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, यहाँ से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।